सुशीला तिवारी राजकीय चिकित्सालय में लाखों की फीस का गबन का मामला सामने आया है। यहाँ तमाम जांचों के नाम पर पैसे लिए गए, रसीद भी काटी गई, लेकिन फीस की रकम अस्पताल के खाते में जमा नहीं की गई। मामले में एक महिला कर्मी रडार पर आई है, जिसके घर से रसीदें बरामद हुई है। मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सुशीला तिवारी अस्पताल में होने वाली जांच की फीस अभी भी रसीदों में काटी जा रही है। फीस काउंटर में काम करने वाले कुछ कर्मचारियों ने रसीद तो काटी, लेकिन पैसा अस्पताल के खातों में जमा नहीं किया, जबकि अस्पताल में जितनी भी जांचें होती है उसकी फीस काउंटर में जमा होती है। जांच अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह और चिकित्सा अधीक्षक जी.एस. तितियाल ने बताया है कि इन रसीद बुकों का पैसा अभी तक जमा नहीं किया गया है। रसीद लाखों रुपए में है। मामला सामने आने के बाद इसकी जांच की गई तो पता चला कि एक महिला कर्मचारी रसीद बुकों को अपने घर ले गई, जिसके घर से 2 दर्जन से अधिक रसीद बुक बरामद की गई। महिला कर्मी ने कुछ पैसा जमा कर दिया है। फिलहाल अभी जांच चल रही है। जल्द ही इस मामले में पर्दा उठाया जाएगा। अभी मुझे जांच की जिम्मेदारी दी गई है। प्रथम दृष्टया जो है इसमें एक कार्य की सीधी संलिप्तता प्रतीत हो रही है। उसके अलावा जो भी अनुभाग के प्रभारी अधिकारी थे, कर्मचारी थे, उनका उसमें क्या रोल है, उनकी संलिप्तता है या उनकी लापरवाही हुई है, वो जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा। तो अभी हमारी पहली कोशिश ये है कि जितनी भी धनराशि का जो सही समायोजन नहीं हो पाया था उसको हम मैक्सिमम समायोजन कर लें। कुछ धनराशि का समायोजन, लगभग 4 लाख रुपए का समायोजन ऑलरेडी हो चुका है और बाकी हमें अनुमानित है कि 3 लाख रुपए की धनराशि शायद और शेष है, उसके समायोजन के प्रयास जारी हैं। तो ऐसे लोगों पर लगाम लगाने के लिए आपके द्वारा क्या कार्यवाही की जाएगी कि जिस प्रकार से विभाग को एक बड़े स्तर में चूना लगाने का उनके द्वारा काम किया गया है, आगे आप लोग क्या कार्रवाई करेंगे? इसमें दोनों की जिम्मेदारी है, संबंधित कार्मिक हैं उनकी भी और जो उनका सुपरविजन कर रहे थे वो भी। तो सुपरविजन जो कर रहे थे उनके स्तर से कहाँ कमियाँ रही हैं उसको भी हम देखेंगे और आगे के लिए क्या सुधार हो सकता है। साथ ही डिजिटल हम लेन देन कैसे कर सकें ताकि भविष्य के लिए कोई लूपहोल हमारे स्तर पर ना रहे, उसके लिए दिशा में भी हम विचार करेंगे। एक तरफ जहाँ नहीं देखिए, ऐसा तो नहीं हम कह सकते। बीच में हमारा ऑनलाइन सिस्टम भी था, लेकिन क्योंकि एचआईए सिस्टम में हमारे कमियां आ रही थी, उसकी वजह से कई बार लंबी लाइनें लग जा रही थी। तो उसका जो तात्कालिक वो जो समाधान निकाला गया वो ये कि कैश सिस्टम को भी हम पैरेलली जारी रखें, लेकिन उसके कारण अगर कुछ कमी हुई है या लापरवाही हुई है तो उसमें जो सुधार हो सकता है उसको हम देखेंगे। ये जो मामला भी रिसेंटली मेरे संज्ञान में आया है, जो रिसेप्शन काउंटर से रिलेटेड जो भी रसीद बुक से संबंधित था, तो उसके लिए हमने एक उचित कार्रवाई करने जा रहे हैं। जितने भी लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे तो विस्तृत कार्रवाई करके जो भी जानकारी हमें मिलेगा या जो भी निष्कर्ष निकला उसी के अनुरूप जो है उनको एक जो है आवश्यक पनिशमेंट दिया जाएगा। सर वहीं कितने अभी तक कुछ रिकवरी करी गई है आप लोग को? नहीं, इसमें कुछ जो रसीद बुक थे उनसे घर से बरामद किए गए हैं। लगभग 3,66,000 का रिकवरी उनसे करा दिया गया है। अगला कदम आप लोग का क्या रहेगा? अगला कदम यह है कि और भी रसीद बुक हम चेक करेंगे। जितने भी कर्मचारी वहाँ पर काम कर रहे हैं उनसे देखेंगे कि किस किस के पास कौन कौन से रसीद बुक है और कब से जमा नहीं किए गए। नैनीताल जिले के मुख्य विकास अधिकारी अशोक पांडे ने नैनीताल दुग्ध संघ लाल कुआं के आंचल प्लांट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने यूसीडीएफ के प्रशासक मुकेश बोरा और जीएम निर्भय नारायण सिंह के साथ राष्ट्रीय डेयरी विकास योजना के अंतर्गत दूध की गुणवत्ता की जांच के लिए लगभग 85 लाख रुपए की लागत से स्थापित FT1 मिल्क एनालाइजर मशीन का निरीक्षण कर बारीकी से जांच पर। इसके साथ ही चिलिंग प्लांट लैब सहित अन्य प्लांटों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने दूध, दही, मक्खन, पनीर, घी उत्पादक के संयंत्र देखे और अत्याधुनिक संयंत्रों को देखकर उसकी जमकर तारीफ की। इसके अलावा नैनीताल दुग्ध संघ परिसर में 85 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जा रहे दुग्ध के अत्याधुनिक प्लांट के लिए शासन द्वारा 10 करोड़ की धनराशि स्वीकृत कर प्रथम किस्त के रूप में 5 करोड़ की धनराशि जारी कर दी। उन्होंने अत्याधुनिक प्लांट के प्रस्तावित स्थल का भी निरीक्षण किया। आज का दिन मैं कह सकता हूं कि उत्तराखंड डेयरी कोऑपरेटिव के लिए एक विशेष दिन है और समय समय पर जो हम आधुनिकीकरण की बात करते थे दुग्ध संघ की, तो आज उसकी प्रथम किस्त के रूप में आज शासन ने हमको धनराशि अवमुक्त कर दी है। लगभग 10 करोड़ की स्वीकृति मिली है और 5 करोड़ रुपये जारी भी कर दिया है। मैं उसके लिए सर्वप्रथम तो अपने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी और हमारे दुग्ध विकास के मुखिया कैबिनेट मंत्री माननीय सौरभ गोगोई जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि जो लंबे समय से हमारा प्रयास था वो आज नैनीताल दुग्ध संघ ही नहीं, पूरे उत्तराखंड डेयरी फेडरेशन और प्रदेश के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ है कि आज हमको 10 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है। और दूसरा, जो आज मुख्य विकास अधिकारी महोदय का नैनीताल दुग्ध संघ में दौरा था, तो मुझे भी जानकारी मिली कि आज उनका निरीक्षण है, तो बहुत अच्छा लगा कि जो उन्होंने निर्देशों के क्रम में आज मेरे द्वारा यहाँ प्लांट का निरीक्षण किया गया। खासकर एक FT1 मशीन इन्होंने क्रय की है, विदेश से आयातित की है, जिसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो आम जनता है उनको एक अच्छी क्वालिटी का दूध
टेस्ट के द्वारा सप्लाई किया जाए। और ये मशीन 14 टेस्ट कंप्लीट करती है, उसी का आज निरीक्षण था मुख्य रूप से। द्वारा बताया गया कि यहाँ पे कई प्रकार के प्रोडक्ट्स बन रहे हैं और क्वालिटी के आधारित इन प्रोडक्ट्स को मार्केट में लाया जा रहा है और आम जनता के उपयोग के लिए भेजा जा रहा है। इनके द्वारा कुछ अपनी समस्याएं भी बताई गई, जैसे कैपेसिटी कम होने की वजह से ये अपना विस्तार नहीं कर पा रहे हैं, तो शासन से जो पैसा प्राप्त हुआ उसके द्वारा कैपेसिटी इसकी बढ़ाई जाएगी, 1 लाख लीटर से बढ़ा के 1.5 लाख लीटर किया जाएगा। आज जितने भी सरकारी कार्यक्रम होते हैं वैसे हम लोग यथासंभव आंचल को प्रमोट करते हैं। आम जनता से भी अपील है कि आंचल के प्रोडक्ट्स, क्योंकि एक तो उत्तराखंड के अपने प्रोडक्ट्स हैं और दूसरा क्वालिटी के आधार पे भी बेस्ट हैं, तो आप उसका उपयोग करिए। आपको उच्च अधिकारियों से ऐसी निर्देश प्राप्त हुए थे कि जो हमारी FT1 मशीन लगी है योजना के तहत, उसका निरीक्षण करें और उसका जो वर्किंग है कि नहीं है, किस प्रकार काम कर रहा है, उसके बारे में अवगत कराएं। तो सर मुझे बताए थे, उसके एवज में उनको प्लांट का निरीक्षण कराया गया और साथ में निरीक्षण के वक्त पूरे प्लांट के टेक्नोलॉजी के बारे में भी जो उन्होंने पूछा बताया गया और जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं उसके बारे में भी अवगत कराए, उसके क्वालिटी के भी बारे में अवगत कराए और दुग्ध संघ के विस्तार के बारे में भी, कैपेसिटी विस्तार के बारे में भी CDO सर से चर्चा हुई। तो उससे संतुष्ट लगे और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि उत्पादकों के हित में जितना संभव हो सकता है हम प्रयास करेंगे और दुग्ध संघ को मदद दिलाएंगे।